बाज़ लोग, बेशुमार लोग ऐसे हैं, हम अक्सर लोगों को सिखाते हैं कि इस तरह ना करें, कोशिश करें कि अपने घर में इबादत ज़रूर रखाएं। लोगों का जहन ये बना हुआ है कि इबादत उदों रखानी है जेब से कुछ पैसे होने कि देग पकवानी है, जो देग ना भी पकाए बंदा शुक्रगुजारी करांदा है, कुछ ना कुछ बनांदा है, नाल खान पीन कुछ रखना पैंदा है, फिर शुक्रगुजारी करानी है। और इसी चक्कर में हमारे पास पूरा साल पैसे नहीं आते, हमारी पूरे साल की शुक्रगुजारी रह जाती है। ऐसे ही होता है। पैसे नहीं है, आप देग नहीं बना सकते, आप अपने घर में खुदा की इबादत ज़रूर करें, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि कलाम कहता है हमें कौन सी चीज़ है जो खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। क्या भूख जुदा कर सकती है? क्या पैसों की कमी जुदा कर सकती है? क्या नए कपड़े ना होना जुदा कर सकता है? क्या हमारे पास पैसे ना होना जुदा कर सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदा से हमें जुदा कर सकती है? कोई और चीज़ है इनके अलावा? या आप ये सोचते हो कि साढ़े घर की जगह ही घट है, अस की इबादत करानी, की बुलाना पादरी ने, की बुलाना लोगों को, साढ़े घर बहन ली जगह ही कोई नहीं। भाई दिल च जगह है, दिल च जगह है, तो अगर तुहाडे दिल च यीशु ली जगह है तो घर च जगह नहीं भी ना है तो कोई मसला ही नहीं। खुदावंद तुहाडे घर नूं फिर भी ब्लैस कर दे। आप आमीन करके खुदावंद के लिए अपने आप को पेश कर दें। अपने आप को क्या करना है? पेश कर दें। ये मत सोचे कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जो कुछ भी आपके पास है, जहां भी आप हैं, आप खुदा के मंसूबे के मुताबिक हैं। खुदा चाहता तो आपको किसी अमीर के घर में पैदा कर सकता था, ऐसा ही चाहता तो कर सकता था ना, पर तो लियारी जी क्यों पैदा किया? वो चाहता है कि आप इन हालात में रहकर उससे मोहब्बत करें। वो चाहता है कि आप ऐसे हालात में रहकर उसके साथ चले, और वो चाहता है कि आप इन हालातों के होते हुए भी उसकी मोहब्बत से जुदा ना हो। और अगर हम जुदा हो जाते हैं, अगर हम जुदा हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, नहीं जी घर दा ठीक नहीं, अम्मा बीमार है, अब्बा बीमार है, तंदली पैसे को नहीं, कपड़े साफ नहीं, नवे को नहीं कपड़े, मेरे को चाहिए कपड़े को नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, तो खुदा जो है वो आपकी इन चीज़ों को नहीं देखता। खुदा आपकी इन बातों को नहीं देखता, खुदा नहीं देखता। एक शख्स यीशु मसीह का शागिर्द, यीशु ने कहा मेरे पीछे चल। क्या कर? मेरे पीछे चल। तो कहने लगा कि मैं तेरे पीछे चलांगा, मैं अगर अपना अब्बा दफना, मेरा अब्बा फोत होगा, मैं दफना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू जिंदा के साथ चल। कई लोग कहेंगे कि यार है कहीं यीशु ओदा प्यो मर गया, उन्होंने जनाजे तो नहीं जान दें दिया, उन्होंने अपने प्यो दफनान जान नहीं दें दिया, किं की गल करता पाया। लेकिन यीशु मसीह उन्होंने जनाजे तो मना नहीं सी कीता। यीशु ने एक गल समझाई सी कि तुसीं इन्हां चीज़ों के चक्करां च ना लगे रहो कि की खावांगे की पीवांगे। यीशु मसीह ने कहा तुम इन बातों की फिक्र ना करो कि क्या खाओगे क्या पियोगे, क्योंकि गैर कौमें इन्हीं बातों में रहती हैं, गैर कौमें इन्हीं बातों की फिक्र में रहती हैं। तुम मेरे खास लोग हो। और आप कैसे लोग हैं? आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। यू आर द चूजन पीपल। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं जिनसे खुदा ने खास मोहब्बत की है। मुझे गैर मसीही ने कहा कि अगर खुदा ने मुझे मसीही करना होता तो मुझे मसीही घर में पैदा कर देता, और अगर मैं मसीही घर में पैदा नहीं हुआ मतलब मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक तुम्हें किसी चीज़ की पहचान नहीं ना, तब तक तुम वहाँ ठीक हो जहाँ तुम हो। लेकिन जब तुम्हें पता चल जाए कि जहाँ मैं हूँ ये ठीक नहीं, वो ठीक है, जो मेरे बराबर वाला है, जो मेरा पड़ोसी है वो ठीक है, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि अपने पड़ोसी की मानद बने। मिसाल के तौर पर दो दर्जियों की दुकान है, ख़वातीन के लिए बात है। दो बहनों ने अनस्टिच कपड़े लिए, और एक ने राइट हैंड वाली दुकान को दे दिए और एक ने लेफ्ट हैंड वाली दुकान को दे दिए। दो अलग अलग दर्जियों को क्या कर दिया उन्होंने? कपड़े दे दिए। दो बहनें। अब एक जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगी, वो कहती भाई मैं तो समाना है सूट, दूजी कहती मैं तो समाना है, सलाम समाई भी इको जी ली दोवां ने, समाई च कोई फर्क नहीं है। लेकिन
स्टिचिंग में फ़र्क है। जो दोवां दे सूट सिल के आए ना, एक दा सूट तो बड़ा सोहना सिलिया सी तो दूजी रोंदी रही है कि किता इत्थों खुला इत्थों नीवा इत्थों उच्चा है की कर चढ़िया इन्हूं दोबारा घल्लन लगी मैं। लेकिन दूसरी वाली ने जो परफेक्ट पहना उन्हें कही भैन तेरे वाला बड़ा अच्छा सी पिया, मैं की करांगी हुण अगों तो मैं भी ऐदे को नहीं सवावांगी। तो गैर कौमें जो मसीह को नहीं जानती जब वो जान जाती हैं तो फिर कहते असीं हुण ऐसी दर्जी को जाना है जिन्हें बिल्कुल फिटिंग दे सूट, जिन्होंने दस्सण की लोड़ ही नहीं पई। इनू तो पहले ही पता भी ये इत्थों इत्थों वधाना है इत्थों घटाना है, इन्ना गला होना चाहिए। तो यीशु मसीह तो ऐसा दर्जी है, जब वो किसी को जब कोई उसके सिए हुए कपड़े पहने देख लेता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। यीशु मसीह दर्जी नहीं, मैं तो मिसाल देन दिया, कल नूं किते दस दिन आ जाए कि यीशु मसीह दर्जी है, पादी साहब ने दस्सिया सी। यीशु मसीह की शख्सियत ऐसा खुदावंद है कि जब लोग उसे जान लेते हैं तो उसके मुतलाशी हो जाते हैं, उसे पाना चाहते हैं। और हम लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो उसके हैं, हम क्यों उससे दूर रहते हैं? हम क्यों अपनी फिक्रों में रहते हैं, टेंशनों में रहते हैं? सानू टेंशन नहीं छड़ दिया भाई। जितनी भी फिक्र क्यों ना हो, जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अगर आप खुदा से जुड़े रहेंगे तो मैं ईमान से कहता हूँ कि आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात सिखाता हूँ कि जब आपको लगे कि परेशानी इन्नी वध गई है, टेंशन इन्नी वध गई कि कोई रास्ता नहीं लभदा पिया, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता पिया, 100% काम हो ही नहीं सकता, खुदा उदों एक दरवाज़ा खोलता। वो दरवाज़े का नंबर की है? दरवाज़ा नंबर 101। वो किसके लिए खोलता है? वो दरवाज़ा नंबर 101 किसके लिए खोलता है? आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं कि दरवाज़ा नंबर 101 किसके लिए खोलता है। यसाया की किताब उसका 43 बाब उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और अब ए याकूब, खुदा का कलाम क्या कहता है? अब ए याकूब, इस याकूब की जगह आप अपना नाम रख के देखिए जरा। अब ए याकूब, आपने क्या करना है? अपना नाम लेना है, मेरे पीछे बोलें। और अब ए नवीद, अपना नाम ले। और अब ए, अपना नाम ले जरा सब। और अब ए नवीद, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, इस्राएल की जगह पर भी आप अपना नाम लेंगे। और जिसने ए नवीद तुझको बनाया, अपना नाम ले। और जिसने ए, अपना नाम, तुझको बनाया, यूं फरमाता है। अब ये कलाम आपसे हो रहा है क्योंकि आपने अपना नाम रखा ना उसमें। अब ये कलाम किसके लिए है? आपके लिए। कलाम कहता है कि खौफ ना कर। क्या ना कर? किस चीज से खौफ ना कर? चंदा कौन नहीं, कर्जा है, परेशानियां ने, नवे कपड़े नहीं ने, एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, या बच्चों को टेंशन होती कि मेरे पेपर आ रहे हैं। कलाम क्या कह रहा है? अब ए, और अब ए, अपना नाम ले, खौफ कौन फरमा रहा है? ये अब ए, खुदावंद तेरा खुदा जिसने तुझे पैदा किया और जिसने तुझे क्या किया? बनाया है, फरमाता है कि तू खौफ ना कर। आपको खुदा कह रहा है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा फिदिया, आई हैड पेड फॉर यू, मैंने तेरे लिए सब कर दिया है। फिदिये से मुराद आपके लिए कुछ कर देना, हो चुका, आपका कर्ज अदा हो चुका, आपके लिए हर चीज़ मुहैया हो चुकी, आपके लिए बंदोबस्त हो चुका। खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दे दिया है, मैंने तेरे लिए वो कर दिया है। तू टेंशन ना ले, तेरे कपड़े जैसे थे, मैंने तेरे लिए कपड़ों का ऑर्डर दे दिया है, मैंने तेरा कर्ज उतारने के लिए हुक्म जारी कर दिया है, मैंने तेरे लिए पॉकेट मनी का इंतजाम कर दिया है। किसको कह रहा है खुदा? आपसे मुखातिब है जिसने अपना नाम लिया है। मैंने तेरा फिदिया दे दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है।
खुदावंद क्या कह रहा है? मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आप एक मसीही घर में पैदा हुए, यीशु मसीह की पहचान में एवं नहीं हुए। आपका जो नाम रखा गया है ये भी खुदावंद ने रखा है। और वो क्या कह रहा है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। क्या नाम है आपका? एलन। क्या नाम है आपका? मरियम। फेरी। खुदावंद ने आपका नाम लेकर आपको मसीही घर में पैदा किया। आपको उसने अपनी तरफ से नाम दिया है। ये नाम जो आपका ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि उसने आपका नाम लेकर कहा मैरी फलाने घर जाएगी, एलन फलाने घर जाएगा, जोशुआ फलाने घर जाएगा, निशान फलाने घर जाएगा। मसीही घरानों में उसने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। एवं नहीं तो छुटिया गया कि लो जी मसीही घर टुर गया। आपका नाम लेकर खुदावंद ने आपको बुलाया है। और एक बड़ी खूबसूरत बात आगे लिखी है, दिखा कि मैं दोबारा इस पूरी याद को पढ़ता हूँ। और अब ए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दे दिया है और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तू मेरा है। खुदावंद आपसे क्या कह रहा है? तू। खुदावंद किससे कह रहा है कि तू मेरा है? खुदावंद आपसे कह रहा है कि तू मेरा है। टेंशन ना ले, खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दे दिया है। अभी अभी आपने क्या नाम लिया था? सो अब ए नाम ले अपना जरा। सो अब ए नो, जोर से नाम ले। तो अब ए खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए नाम बताया अपना तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ, मैंने तेरा फिदिया, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे, तू मेरा है। खुदावंद आपसे कह रहा है कि तू मेरा है। खुदावंद आपसे कह रहा है तू क्या है? और जब आप खुदा के हैं तो आपको लगता है कि आपके ऊपर वो परेशानी रहने देगा? आपको किसी टेंशन में रहने देगा? किसी मुसीबत में पड़ने देगा आपको? वो खुद कह रहा है कि तू मेरा है। लेकिन असी कि देना क्या हम वाकई खुदा के हैं? खुदा ने तो हमें अपना बनाया हुआ है। वो तो चाहता है कि हम उसके साथ चलें। जब हम अपनी फिक्रों को लेकर, दुनियादारी को लेकर बैठ जाते हैं पीछे और खुदा को टाइम नहीं देते। मैंने पहले क्या याद बताई थी कि खुदा के कलाम से, खुदा के मोहब्बत से हमें कौन सी चीज़ जुदा कर सकती है? हमारी कोई मुसीबत, हमारी कोई परेशानी खुदा को हमसे जुदा नहीं कर रही। वो फिर भी कह रहा है कि मैंने तेरा फिदिया दे दिया, मैंने तेरे लिए कर दिया है, तू मेरा है। तो फिर हम किस बात के लिए परेशान होते हैं जब हमारा फिदिया दे दिया गया है? हमारी जब टेंशन उसने अपने ऊपर ले, उसने क्या कहा? ए बोझ के तले थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आसी आने यीशु को? क्या हम यीशु के पास आते हैं? ईमानदारी से बताएं। तो जब हम उसके पास आते ही नहीं हैं तो वो हमारी फिक्रें कैसे लेगा? हमारी टेंशन कैसे वो लेगा? बोझ के तले थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। तो जे असं वो जावांगे नहीं तो आराम ही नहीं मिलेगा। तो बोझ जो साढ़े सिर ते वे, जो साढ़े मोढियां तो साढ़े मोढियां ते रहेगा। तो जो तक मोढियां ते रहेगा वो फिर सानू किसी पास हिलन नहीं देता। अगर थोड़े सिर ते कपड़े की बजी पंड फड़ा दी जाए तो क्या जी भी लैके टुरना है तो तुम टुरते पे हो, तो एक बंदा कहे जी मेरे को आ जा, मैं तेरी पंड चुक ला। जिन्ना तक तुम वो जाओगे नहीं, थोड़ी पंड किंज चुकेगा या चुक लेगा? वो कपड़िया की पंड भरी हुई थोड़े सिर ते उन्नी देर तक रहेगी जिन्ना तक तुम उस बंदे को नहीं पहुँच जाते जिन्हें तुम्हें कहा कि मैं चुक लेना। हाँ जी। तो जे तुम कहो नहीं नहीं तू यूँ रहा तो चुक मेरी पंड भाई, इंज हो सकता? चलो आएगा भी तो 2 कदम आएगा, तुम 2 कदम टुरोगे ही ना। 2 कदम तो टुरना पैना ही है। खलोते खलोते कहोगे वो बंदा फलानी जगह खलोता भी तू इधर आ जा तो मेरी पंड चुक के ला जा। नहीं जी, तो थोड़ा टुरना पैना है, 2 कदम मारने पैने ने। तो 2 कदम तो दूरी है, साढ़ा चर्च ही कोई दूर नहीं है। यस्सू वाल अपनी पंड चुक के आया करो। पूरे हफ्ते की टेंशन लैके आ जाया करो। खुदावंद इस हफ्ते भी टेंशन सी, आई भी परेशानी सी, आई भी परेशानी। तुसी ईमान नाल अगर आंदे हो, आपका जो ईमान है वो आपकी परेशानियों की सारी पंड जो है वो खुदावंद के हवाले कर देता है।
ईमान के साथ आएँ, अपनी सारी टेंशन्स को लेके, परेशानी को लेके। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में होगा जिस दिन की परेशानी ना हो, लेकिन जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हमारी रोज़ की रोज़ परेशानी खुदावंद ले लेता है, हर रोज़ की परेशानी खुदावंद ले लेता है, क्योंकि उसने क्या किया, क्या कह रहा है कि मैंने तेरा फिदिया दे दिया है। तो कोई टेंशन, कोई परेशानी तेरे ते आंधी भी नहीं तो तेन कुछ नहीं आखेगी, क्योंकि मैं तो पहले ही चुक ली है, सब कुछ मैंने ले लिया है, सब कुछ तेरे लिए मैंने अदा कर दिया। आई हैव पेड फॉर यू, मैंने तेरे लिए कीमत अदा कर दी हुई है, अब तू किसका है, मेरा है। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक लफ्ज़ आया डिलॉस। उस बंदे ने, उस खुदा के खादम ने जिसने किताब लिखी, उसने डिलॉस की तस्दीक की। कह रहा मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे एक लफ्ज़ दिया, उस लफ्ज़ का नाम था डिलॉस। उस लफ्ज़, वो लफ्ज़ कौन सा था, डिलोस। कह रहा मुझे नहीं पता डिलोस है क्या चीज़। मैंने जब उसकी तस्दीक की, उसको चेक किया, उसको ट्रांसलेशन की, ये वो देखा, तो पता चला ये एक लफ्ज़ ऐसा है कि जिसका मतलब है ज़र ख़रीदा ग़ुलाम। ज़र ख़रीदा, ऐसा ग़ुलाम जिसके लिए कीमत अदा कर दी हो। और मेरे हालात बड़े ख़राब थे, मैं बड़ा परेशान था, और मैं उस वक्त खुदा के ज़रूर दुआ कर रहा था जब मुझे ये लफ्ज़ मिला। तो फिर मैंने जब इसकी आवाज़ को सुना और मुझे पता चला कि मैं तो ज़र ख़रीदा ग़ुलाम हूँ, मेरे लिए तो कीमत अदा कर दी गई है, खुदावन ने मेरा फ़िदिया दे दिया है और उसने कहा कि तू मेरा है। अब मैं जब खुदावन कहूँ तो मुझे खुद से टेंशन लेने की ज़रूरत थोड़ी है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब मेरी फ़िक्र किसकी है, मेरे मालिक की है, जिसने मुझे ख़रीद लिया है, जिसने मेरी कीमत अदा की है, वही मेरी फ़िक्र करेगा। और पुराने दौर में आपको पता, ग़ुलाम जब बनाए जाते, लिए जाते थे, तो उनके लिए सारे बंदोबस्त करने पड़ते थे। उसके रहने का बंदोबस्त मालिक करेगा, उसने क्या खाना है उसका बंदोबस्त मालिक करेगा, उसने क्या पहनना है इसका बंदोबस्त मालिक करेगा। और अगर ग़ुलाम बीमार पड़ गया है, बीमारी में उसकी खबरगिरी उसका मालिक करेगा, उसके लिए दवाई का बंदोबस्त भी उसका मालिक ही करेगा। तो ये डिलॉस है। तो हमारे लिए तो खुदा कह रहा है मैंने तेरा फ़िदिया दे दिया है। और उसकी कीमत कैसे उसने अदा की, सलीब पर जब यीशु मसीह मसलूब हुआ, उस वक्त उसने हमारी कीमत अदा की, अपने लहू से उसने हमें ख़रीद दिया। और जब हम उसके हैं, उसने हमें ख़रीद दिया है, तो क्या हमें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत है? अब किसकी सारी जिम्मेदारी है, मालिक की। लेकिन बशर्ते कि असीं उन्हें मालिक मन्निए भी, असीं अपने मालिक की गल सुनिए भी। तो जेड़ा गुलाम, जेड़ा नौकर अपने मालिक का वफादार नहीं होता, उहदे नाल की होता, मालिक उससे खुश होता है, क्या होता है, खफा होता है। तो जी तनख्वाह उन्होंने देनी होती वो भी नहीं मिलती। फिर जी वो बीमार पे तो उन्होंने दवाई कहता भाई जो तू मेरी गल नहीं मनी, मैं तेरी दवाई कद लैके आऊँ, जा आप ही मार खा जितने जाने दिल कर। वो उसको छोड़ देता है उसकी परेशानी में, उसकी हालत में। जो नौकर, जो गुलाम अपने मालिक की बात नहीं मानता, जो उससे जुड़ा नहीं रहता, जो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जो उसके साथ चलता नहीं, जो उसकी वफादारी नहीं करता, तो मालिक क्यों कर उसके साथ वफादार हो। लेकिन यीशु मसीह आज भी हमारे साथ वफादार है। हालांकि हमने कितनी बार उसकी कोताही की है, लेकिन वो आज भी इंतज़ार करता है कि हम उसकी राह में आएँ, उसकी बात माने, उसके साथ साथ चलें, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमें कीमत दे के ख़रीदा है, उसने हमारा फ़िदिया दिया, और वो कहता है कि तुम मेरे हो। और जब हम खुदावंद के हैं तो यकीनन जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी की सारी रुकावटें, सारी परेशानियाँ, सारे मामलात खुदावंद खुद कंट्रोल करेगा। और जब खुदावंद कंट्रोल करेगा, जिस बात में खुदावंद का हाथ हो, क्या वो काम ख़राब हो सकता है? बताएं जल्दी से, क्या वो काम ख़राब हो सकता है? ज़ोर से बताएं। नहीं हो सकता। क्या उस काम में कभी रुकावट आ सकती है? क्या उस काम में कोई तीसरा बंदा टांग अड़ा सकता है? मिसाल के तौर पर नौजवान बच्चे बैठे हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि लड़के लड़कियां किसी न किसी को पसंद कर लेते हैं, ठीक है, पसंद कर लेते हैं, फिर उसकी जिद आ जाती है हाँ ब्याह भी इत्थे कराना, ठीक है। तो जो अपनी जिद लाना नहीं, असी अपनी मर्जी ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, तो फिर बादों जुत्तियां भी पैंदियां ने, घरों भी तो बाहरों भी। तो जितना ब्याह करा ली था जिद बजिद्दी, वो भी फिर बादों जुत्तियां मारता कई यार, ऐसा होता है, हमने देखा अपनी आंखों से, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। लेकिन अगर यही नौजवान बेटे बेटियां खुदावंद के सामने अपनी दरख्वास्त रखे, खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हम सफ़र हो, जो जीवन साथी हो, जिसे तू मेरे लिए चुने, वो ऐसा हो, मेरे नज़दीक ये है, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा हो, उसका ये काम करता हो, ये इतनी तालीम हो, इतना लंबा हो, इतना चौड़ा हो, इतना खूबसूरत हो, रंग साफ़ हो, रंग काला हो, जो भी मतलब पसंद है, अपनी पसंद आप खुदावंद के सामने रखें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद ये मेरी डिमांड है, तो इसके मुताबिक काम कर, और दुआ करते हैं इसके लिए। तो आपको लगता है कि खुदावंद आपका मनपसंद हमसफ़र आपको नहीं देगा जिसकी आपने डिमांड की है? देगा। तो जे असी आप ही लब्बन टुर जाइए,
जे आप ही लब्बन टुर जाइए तो फिर वही लब्बेगा जरा आज तो लव यू कह रहे थे, कल फिर जुतियाँ नच रहेगा। ये हमारी चॉइस है। लेकिन खुदा जब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक, आपका पसंदीदा जो शख्स आपके साथ फिट होता हो, जब खुदा आपको मुहैया करेगा तो वो बेस्ट होगा। क्या होगा? बेस्ट होगा। आप कहते हैं खुदावन, लड़कियां कहती है खुदावन हमें एक हस्बैंड चाहिए जो गुड हस्बैंड हो। क्या हो? गुड हस्बैंड। लड़के कहते हैं हमें गुड वाइफ चाहिए, पर खुदावन क्या देने की कुदरत रखता है? बेस्ट हस्बैंड एंड बेस्ट वाइफ। बेहतरीन। आप खुदा से बेहतर मांगते हैं, खुदा आपको बेहतरीन देने की कुदरत रखता है। लेकिन क्या है कि आपको खुदा का बेहतरीन होने का इंतजार करना पड़ेगा। खुदा को मौका दें कि वो आपके लिए बेहतरीन करें। आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। आप खुदा के हैं, उसने आपका फिदिया दिया है, वो कहता है कि तू मेरा है। और जब आप खुदा के हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी का हर एक फैसला किसके हाथ में? चाहे वो शादी हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे कोई भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप खुदा को मौका दें कि उसमें हाथ डालें, खुदा उस पर हाथ बढ़ाए और देखें आपके सारे काम कैसे बाकुदरत और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। और उसमें कभी कोई खलल नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी और किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हुज़ूर अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं और खुदावंद से कहेंगे कि खुदा तू जो मेरा फिदिया देने वाला खुदा है, तो आज अपने हाथ को बढ़ा और मेरे जहन और मेरी अकल को और खुदावंद तू मेरी सारी समझ को तू परख और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला।